वॉइस थी। वॉइस ही तो उस पर स्क्रीन करके नहीं करेंगे क्या आप लोग दोबारा से हम्म, वो तो यूट्यूब इतने पे इजी अपलोड? थे, उसमें इतनी नीड थी क्या? सबने कहा था कि नहीं नहीं नहीं, आसान है, कोई आसान नहीं नहीं, आसान तो है लेकिन ये है कि अपलोड हो जाएगी ना यूट्यूब में, एक वही चीज रहती है आपकी, बाकी तो आप लोगों ने सब अपलोड करवा दिया उस पे यूट्यूब में, ये भी नहीं। इन जरूरी लोगों है। ने कहा था कि कोई बात नहीं, ठीक है, इसी से गुजारा कर लेंगे, वरना नंबर गई थी। अब तो अब देखते हैं वो करती या नहीं करती। नहीं देख ले, अच्छा हो जाएगा, ये भी एक चीज रह चलिए जाएगी भाई, अब वरना आ तो। जाएं, सही है, इधर आ जाएं। जूम करो अच्छा थोड़ा। भाई, हाँ वो तो मैं कर लूँगी। सही है अब। सब खामोश हो जाए, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? जी। ठीक है, फिर से स्टार्ट करो। हाँ। वॉइस वगैरह में इशू होगा ना, मैं बोल दूंगी, बस ठीक है, बाकी आप और कोई ना बोले। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा आपको और बता दूं कि एरे क्या होती है। एरे होती है कि हमारी क्वांटिटीज़ ऑफ वेरिएबल अगर हम एक जगह पर स्टोर करना चाहें और हमारे वेरिएबल की डेटा टाइप एक ही हो, तो हम उसके उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, और उसका सॉल्यूशन का नाम है एरे। एरे करता क्या है, मिसाल के तौर पर अगर मुझे एक टास्क मिले गवर्नर हाउस में और मुझे बोले कि भाई आपकी मार्की में जितने भी स्टूडेंट हैं, हमें सबका नाम चाहिए, तो अब तो क्या मैं 2,500 बच्चों के वेरिएबल्स ही बनाती रहूं, या मैं एक ऐसा काम करूं कि वो सारे बच्चों के नाम मुझे एक साथ मिल जाएं। तो मैं क्या करूंगी, मैं मार्की में मौजूद तमाम बच्चों के नाम एक एरे में स्टोर करवा दूंगी, और उस एरे का नाम रख दूंगी नेम्स ऑफ स्टूडेंट। तो हम इसकी एक और ख़ास बात है, और एक और ख़ास बात क्या है कि एरे हमेशा जब भी अपने आप को मेमोरी में सेव करती है, तो वो एक कंजर्वेटिव एलोकेशन पर अपने आप को सेव करती है। कंजर्वेटिव एलोकेशन मतलब वो अपने आप को हमेशा लगातार मेमोरी में सेव करती है। ऐसा नहीं होता कि वो रैंडमली कहीं पर भी सेव हो जाए, क्योंकि अगर मैं मार्की में 100 स्टूडेंट के नाम सेव करवाऊंगी वेरिएबल के अंदर, तो वो मेमोरी में रैंडमली कहीं पर भी सेव होते रहेंगे। लेकिन जब मैं एरे के अंदर उन्हीं 100 स्टूडेंट के नाम सेव करवाऊंगी, तो वो लगातार मेमोरी में सेव होंगे। हमारे पास यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि दो तरीके की, अगर हमने जाहिर सी बात है सी शार्प नहीं पढ़ी, तो हमारे पास दो तरीके की चीज़ होती है। एक हमारे पास होता है स्टैक, और एक हमारे पास होता है क्यू। क्यू का हमारा ये फॉर्मूला रहता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ। तो हमारा एरे जो होता है वो क्यू की तरह होता है, वो स्टैक की तरह नहीं होता। स्टैक जो होता है वो एक तरफ से बंद हो जाता है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। हम यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं कर सकते, यहाँ पर आप फर्स्ट आओगे लेकिन लास्ट में जाओगे। तो ये स्टैक हमारा टाइप स्क्रिप्ट का पूरा है ही नहीं, हमारा पूरा टाइप स्क्रिप्ट जो है वो क्यू पर मुश्तमिल है। लेकिन ये बात पक्की होनी चाहिए कि ये क्यू यूएसए की, अगर ये पाकिस्तानी क्यू होगी तो फिर आप जो है वो बीच में भी घुस सकते हो, लास्ट में भी घुस सकते हो। तो हमारी जो एरे है वो कोई पाकिस्तानी क्यू की तरह है कि जिसने जितने पैसे खिलाए, तो वो मेथड लगा लगा के कभी आगे से घुस जाता है, कभी पीछे से घुस जाता है, कभी दाएं से कभी बाएं से। तो इसी तरीके से हमारी एरे जो है वो क्यू की तरह काम करती है। अब हम एरे के सिंटैक्स पर बात कर लेते हैं कि एरे का सिंटैक्स क्या है। इधर हमें तीन तरीके के सिंटैक्स मिलेंगे एरे के। पहला सिंटैक्स जो आप और मैं बार बार पढ़ चुके हैं कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल का एक नाम देते हैं, फिर उसके आगे हम एरे की डेटा टाइप डिफाइन करते हैं कि हमारा एरे जो है वो नंबर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, या बूलियन टाइप का है, वो किस टाइप का है। चलिए वो हम आगे चलते हैं और फिर करते हैं, एक फाइल बनाते हैं हम इंडेक्स ऑफ टीएस। यहाँ हमने एक फाइल बना ली, ठीक है। मैं कुछ और भी फाइल्स बना लूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो बार बार। मिस, जी जी बोलें। जो आपने शुरू में बताया क्वीन और स्टैक वाला, मिस वो समझ नहीं आया, तो वो इम्पोर्टेंट कोई बात है, वो मेरे को इम्पोर्टेंट समझ नहीं नहीं है, आई। लेकिन आप ये समझिए कि हमारी जो एरे है वो क्यू की तरह क्यू के फॉर्मेट पे काम करती है, वो स्टैक फॉर्मेट पर काम नहीं करती। ये जो स्टैक फॉर्मेट है ये हमें सी शार्प वगैरह दूसरी लैंग्वेजेस में मिलता है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में इसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो क्वीन होती क्या है? क्वीन नहीं बेटा, क्यू। क्यू जी, क्वीन लाइन क्यू लाइन होती क्या है? लाइन लाइन लाइन। क्यू कहते हैं हम लाइन को। हम लाइन बनाते हैं ना, जैसे हम गवर्नर हाउस में अंदर इंटर होने के लिए लाइन बनाते हैं, स्कूल में असेंबली में हम लाइन बनाते हैं। तो उस लाइन बनाने का क्या रहता है कि फर्स्ट आता है और फर्स्ट ही जाता है, फर्स्ट इन होता है और फर्स्ट आउट होता है, यही होता है ना।
ठीक है, मतलब ये एरे भी लाइन वाइज ही होते हैं, लाइन वाइज ही लाइन बाय होती है, लाइन। लेकिन मैंने आपको ये ठीक है। बताया कि हमारी जो एरे है ना वो पाकिस्तानी एरे है। वो बीच में भी कुछ हो सकता है, उसमें उसमें भी आगे भी कुछ हो सकता है, उसमें पीछे भी कुछ हो सकता है कि पैसे खिला खिला के पाकिस्तानी कभी आगे घुस जाते हैं, कभी बीच में घुस जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी एरे है, पाकिस्तानी एरे, कि उसमें हम मेथड्स लगा लगा के कभी आगे काम कर रहे होते हैं, कभी पीछे कुछ काम कर रहे होते हैं, कभी बीच में कुछ काम कर रहे होते हैं। वो हम आगे मजीद एरे के मेथड्स पढ़ते जाएंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक, चले। अच्छा जी, हमारा जो पहला सिंटेक्स है यहाँ पर, हम सबको पता है कि हमारा जो पहला सिंटेक्स है हमने बार बार पढ़ा हुआ है, और ये सिंटेक्स हमारा यहाँ करेक्ट सिंटेक्स भी होता है कि हमने एक वेरिएबल बनाया लेट के कीवर्ड से, उसको एक नाम दिया एरे डॉट एरे वन, फिर हमने ये नंबर की एरे बनाई। ये करेक्ट सिंटेक्स है। हम चाहें तो हम इसको स्ट्रिंग की भी एरे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। हम चाहे तो बूलियन की भी एरे बना सकते हैं। एक एरे का सिंटैक्स ये हो गया। हमारे पास जो दूसरा एरे का सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से, हम एरे अगर चाहे तो हम इस तरीके से भी एरे बना सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो हैंड रेज करें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, ये एरे देखें कैसे बनाते हैं। एरे का दूसरा ऑल्टरनेटिव सिंटैक्स क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पहले वेरिएबल जैसे बनाते हैं उसका नाम लिखा, फिर उसके बाद हमने एरे का कंस्ट्रक्टर जो इंटरफेस बनाते हैं वो, फिर उसको एंगुलर बेसिस में हमने उसकी टाइप दी, और आगे हमने जो भी टाइप देनी हो 1 2 3, ये एरे का ऑल्टरनेट सिंटैक्स होता है। ये सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन आप कभी भी अपना ये वाला सिंटैक्स यूज नहीं करना, आप हमेशा ये वाला ही सिंटैक्स यूज करना। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, फिर आगे चलो। हैंड रेज नहीं हुआ किसी का। किसी का कोई सवाल हो ना, हैंड रेज करें। ठीक है। अच्छा, एरे को एलिमेंट को गेट करने का तरीकेकार भी आप सबको पता है कि हम इंडेक्स के थ्रू एरे के एलिमेंट को गेट करते हैं। कैसे, वो भी मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। फिर मैंने कंसोल लॉग करवाया, उसके बाद मैंने क्या करा कि एरे 2 का मुझे चाहिए इंडेक्स नंबर 1। तो मुझे क्या आएगा, इंडेक्स नंबर 1 में मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो रेड पे मेरे पास 0 पे मेरे पास रेड है, और 1 पे मेरे पास येलो है। तो मेरे पास इस वक्त क्या प्रिंट होकर आएगा, मेरे पास इस वक्त प्रिंट होकर या लॉक होकर आएगा येलो। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हाँ, देखिए मेरे पास यहाँ पर येलो प्रिंट होकर आ गया। अगर मुझे चाहिए कि मैं ग्रीन प्रिंट करवाऊँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर 1 के बजाय 2 कर सकती हूँ। तो एरे को गेट करने का तरीका हमेशा उसके इंडेक्स के थ्रू हम एरे को गेट करते हैं। एरे के अंदर की जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उसको हमेशा हम इंडेक्सिंग के थ्रू गेट करते हैं। एरे की जब भी लेंथ की बात आएगी तो एरे की लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ मेरे पास 1 2 3, तो मैं पूछूंगी एरे की लेंथ क्या है, तो आप बोलेंगे 3। लेकिन जब एरे की इंडेक्स की बात आती है तो एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पर मेरे पास जैसे रेड है ये 0 है, येलो है 1 है, और ग्रीन है 2। तो मैं हमेशा, अगर मुझसे कोई पूछेगा इस एरे के इंडेक्स क्या है, तो मैं बोलूँगी इस एरे का इंडेक्स 2 है। और अगर इस एरे की कोई मुझसे लेंथ पूछेगा तो मैं बोलूँगी 3 है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, और लेंथ हमेशा स्टार्ट होती है 1 से। लेकिन जब भी हम एरे के एलिमेंट को गेट करते हैं तो हम लेंथ के थ्रू नहीं करते, हम एरे के एलिमेंट को इंडेक्सिंग के थ्रू गेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है फिर। अब हम एरे के मेथड्स
मेथड्स के ऊपर बात करेंगे कि एरे के क्या कौन कौन से मेथड्स होते हैं। हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ चुके हैं, जिसका जैसे कि पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्प्लाइस और स्लाइस। मैं आपको इसका छोटा छोटा रिव्यू देती चलूँ कि हमारे पास पॉप क्या करता है। पॉप का मेथड हमारे पास लास्ट में हमने में एक एरे बनाई, मिसाल के तौर पर लेट नेम्स 1 स्ट्रिंग, और फिर मैंने उसमें नाम दे दिए यमुना, कशफ, मरियम। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस एरे में से मरियम के नाम को हटा दूँ। मैं नहीं चाहती कि इस एरे में मरियम का नाम हो, तो उसके लिए एरे हमें एक मेथड देता है और उस मेथड का नाम है अब ये करेगा क्या, जब मैं इसको लॉक करवाऊंगी तो आप देखिएगा कि मेरे पास मरियम का नाम नहीं आएगा। मेरे पास सिर्फ इसका नाम रह गया, यमुना और कशफ का नाम रह गया, क्योंकि मैंने मरियम का नाम पॉप के थ्रू मिटा दिया। लेकिन अगर मैं इस पॉप को वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगी और मैं चाहूँ कि मैं मरियम के नाम को कहीं और जगह यूज़ करूँ, तो मैं करूँगी क्या, मेरे पास उसका भी एक रहता है कि मैं इसको कुछ भी नहीं, जस्ट इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा दूँ। अब क्या होगा, अब मेरे पास मरियम का नाम एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब जब मैं इसको कंसोल लॉक करवाऊंगी तो मेरे पास यमुना कशफ नहीं आएगा, बल्कि मेरे पास इस वक्त पॉप की गई वैल्यू आएगी, जिसमें पॉप की गई वैल्यू में मरियम का नाम है। तो अब आप देखेंगे तो मेरे पास मरियम का नाम आएगा। मैं चाहूँ तो इस पॉप की मरियम की वैल्यू को कहीं और भी यूज कर सकती हूँ। ये क्या हुआ, न्यू वाला जो वेरिएबल है उसको कॉल कराएंगे ना कंसोल में। हाँ ये है। मैं नेम्स कंसोल करा रही हूँ, मैं वी को कंसोल कर रहा हूँ। सही, वेरी गुड यूना। हाँ अब देखें, अब देखें मेरे पास किसका नाम आया है, अब मेरे पास सिर्फ मरियम का नाम आया है। इसी तरीके से इसका एक ऑल्टरनेट हमारे पास मेथड है और वो होता है पुश। अब मैं चाहूँ कि मरियम के नाम इन तीनों के नाम के अलावा मैं एक और नाम इसमें ऐड करवाना चाहूँ, और वो चाहूँ मैं नाम हमाद का। तो मैं क्या करूँगी, जस्ट मैं हमाद का नाम लिखूँगी। अभी मैं उसको वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा रही, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि पुश के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि इस एरे के अंदर हमाद का नाम भी ऐड हो जाएगा। ये देखें किस तरीके से, ये देखें यहाँ पर हमाद का नाम भी इस एरे में ऐड हो गया। लेकिन अब जब मैं हमाद के वेरिएबल को, मतलब हमाद के नाम को वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगी तो वो एरे मुझे क्या देगा, अब आप ये देखिएगा, लेट्स सी इज इक्वल टू, अब वो मुझे हमाद का नाम नहीं देगा। जब उसने हमने पॉप में देखा था तो पॉप में उसने हमें मरियम का नाम दिया था, लेकिन यहाँ पर वो मुझे हमाद का नाम नहीं देगा। यहाँ पर वो मुझे क्या देगा, देखें ये क्या है, 4। कोई बता सकता है कि 4 क्या है? कोई बता सकता है 4 क्या है? यहाँ पर ये क्या आया है मेरे पास, 4 क्या आया है? हेलो, हाँ है, हाँ मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, एक सेकंड। अब मैं अभी एक मिनट आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ हाँ रही है आप मेरी? लीजिए, मैं गाने में।
अभी भी नहीं आई। हेलो। माइक तो खोले, माइक तो खोले। हाँ अच्छा मैं आप ठीक है, अब आ ठीक रही है। है। अच्छा ये कहाँ तक हो गया था कमल, बताओ कि कहाँ से प्रॉब्लम हुई थी। बता, आप कंसोल कराया था। कहाँ पर मैंने कंसोल करवाया था यमुना, बताओ। बी को जो आप पॉप को कंसोल करवाया था। कंसोल करा रही थी ना, बस वो हाँ। कंसोल कराया था, उसके बाद गायब हो गई स्क्रीन। अच्छा उसके बाद आप पॉप लोगों को को कंसोल उसका करवाया। पुश का मेथड नहीं बताया था। हाँ आराही आया है, आराही आया है, नहीं आया पुश का मेथड। आराही आया है। हाँ नहीं नहीं आया, नहीं आया। अच्छा चलो ठीक है, मैं आराही आया है, आराही। एक दफ़ा मैं और बता रिकॉर्डिंग चल देती हूँ। रही है। हाँ हाँ मैं एक दफ़ा और बता देती हूँ। रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हो गई ना फिजा? नहीं नहीं रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगी ना, रिकॉर्डिंग क्यों बंद होगी। देखिए मैं आपको एक दफ़ा और बता देती हूँ कि पॉप का बिल्कुल ऑल्टरनेट होता है या उसका अपोजिट होता है पुश। जैसे मैंने पॉप में लास्ट एलिमेंट को डिलीट करा था, इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एरे में एक और एलिमेंट जो है वो इंक्लूड करूँ या ऐड करूँ। तो उसके लिए हमें टाइप स्क्रिप्ट में जो एरे है उसका एक मेथड है पुश। हम उसके ज़रिए अपनी एरे के अंदर एक और वैल्यू को या एक और एलिमेंट को हम पुश करवा सकते हैं। यहाँ देखें मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। यहाँ देखें, यहाँ मैंने नेम डॉट वन करके और मैं चाहती हूँ कि मैं हमाद के नाम को इस एरे में पुश करवाऊँ। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास जो न्यू एरे आएगा वो क्या आएगा, अब मेरे पास 4 नाम आएंगे, यमुना, कशफ, मरियम और हमाद। आप देखिएगा, ठीक है। ये देखें अब मेरे पास ये 4 नाम आ गए। क्या हुआ, हमाद का नाम इस एरे में पुश हो गया। अगर मैं हमाद के नाम को एक वेरिएबल में स्टोर करूं तो आपने देखा था जैसे लास्ट टाइम हुआ क्या था, लास्ट टाइम मैंने जब पॉप को एक वेरिएबल में पुश करा था तो उसने मुझे पॉप की वैल्यू दे दी थी, यही हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये हमें क्या पास करेगा, जब मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करूंगी तो ये मुझे हमाद के नाम का इंडेक्स बताएगा कि हमाद जो है इस एरे में वो 4 इंडेक्स पर है। नहीं सॉरी, मिस लेंथ मिस बताएगा, लेंथ। मिस आपने वो कंसोल करा के नहीं दिखाया था। वेरिएबल में आपने स्टोर करवाया था, पॉप करवाया था, लेकिन आपने कंसोल नहीं करा था। कंसोल करवाया था मैंने मरियम के नाम को, सिर्फ हमारे पास मरियम का नाम प्रिंट होकर आया था ना। नेट आपका डिस्कनेक्ट हो गया था ना शायद, इसलिए इनको नजर नहीं आया। दोबारा करवाऊँ? जी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। चलें मैं दोबारा करवा देती हूँ। देखें अब क्या होगा, अब मैंने पॉप वाले को भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और पुश वाले को भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब दोनों का फर्क देखिएगा आपके क्या होगा। हाँ अब देखें, हाँ इंडेक्सिंग लेंथ 3 क्यों आई है, क्योंकि हमने ऊपर जो पॉप करवाया है तो उसने यहाँ से मरियम का नाम हमारा रिमूव कर दिया और मरियम के नाम को उसने एक वेरिएबल में स्टोर करके मुझे दे दिया। लेकिन जब मैंने पुश करवाकर उसको वेरिएबल में स्टोर करवाया हमाद के नाम को, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ एरे की लेंथ क्या हो गई, दोबारा 3 हो गई, क्योंकि जब मरियम हमारा डिलीट हुआ तो हमारे पास क्या बचा, यमुना और कशफ। फिर जब हमने यमुना और कशफ में हमाद को स्टोर करवाया तो हमारे पास कितनी लेंथ हो गई, दोबारा एरे की दोबारा 3 हो गई। तो हमाद हमारे पास एरे में कौन सी लेंथ पर है, 3 पर है। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पर एक जगह पर हमारे पास 3 आया है, यानी कि उसने मुझे हमाद के नाम की लेंथ बताई है, और एक जगह पर हमारे पास मरियम आया है, यानी कि जो नाम मैंने एरे में से पॉप करके बाहर निकाला था उसने वो मुझे अलग से दे दिया। क्लियर है कशफ? लेकिन इसमें इंडेक्स क्यों आया, लेकिन इंडेक्स डायरेक्ट आया, लेंथ आई है, लेंथ आई है। लेंथ क्यों आई है, मीन्स के
नेम हट गया तो लेंथ क्यों आई? भाई वो तो पॉप में नहीं आई ना, पुश में आई है ना। पॉप में तो हट गया तो उसने वो दे दिया जो हटाया, लेकिन अब पुश में क्या देगा, पुश में हमें लेंथ बताएगा कि ये जो हमारे हमाद की नाम की जगह है इस एरे में वो क्या है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास इसी का एक और मेथड है, ये तो हमने लास्ट से काम करवाया। अगर हम चाहते हैं कि हम इस एरे में शुरू से काम करवाएं, मतलब कि इसके 0 इंडेक्स से काम करवाएं, तो उसके लिए हमारे पास मेथड आता है शिफ्ट। अनशिफ्ट का। अगर हमें कुछ शुरू से रिमूव करना है तो हमारे पास आता है अनशिफ्ट। शिफ्ट हमारा शुरू से रिमूव करता है और अनशिफ्ट हमारा शुरू से ऐड करता है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ लेट नम, एक एरे बनाती हूँ नंबर की। उस एरे के अंदर मैं नंबर स्टोर करवाती हूँ 23, 45, सॉरी 23, 45, 55, 65। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने एक अपनी एरे बनाई है इसमें मैं जो है ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है इसको रिमूव कर दूँ। तो मैं क्या करूँगी, नम डॉट शिफ्ट क्या होगा जब मैं इसको लॉक करवाऊंगी तो जो मेरे पास लास्ट वाला एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। ये देखें मेरे पास 45, 55 और 65 आया, जबकि मेरे पास जो लास्ट में एलिमेंट जो लास्ट वाला वो था नंबर वो डिलीट हो गया। क्या कहते हैं, सॉरी, शुरू वाला नंबर जो है वो डिलीट हो गया 23। तो मेरे पास क्या आया, 45 आया, 55 आया और 65 आया। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं भाई ये जो मैंने नंबर निकाला है मैं इसको दोबारा से चाहती हूँ, नहीं ये दोबारा नंबर मेरा वापस जो है वो इस एरे के अंदर चली जाए। तो अब मैं क्या करूँगी, नम डॉट अनशिफ्ट करके मैं दोबारा इस नंबर को, या मैं कोई दूसरा नंबर भी चाहूँ वो भी ऐड करवा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहूँ नहीं मैं यही नंबर दोबारा ऐड करवाऊँ तो जस्ट मैं इस नंबर को दोबारा लिखूँगी और दोबारा जब मैं उसको लॉक करवाऊँगी तो मेरे पास ये दोबारा एरे में वही आ जाएगा। ये देखें, सही है। देखिए 23, 45, 55, 65। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर कोई और भी नंबर ऐड करवा सकती हूँ। मैं चाहूँ तो 78 करवा दूँ, मैं चाहूँ तो 90 करवा दूँ, कुछ भी नंबर करवा सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने वही नंबर ऐड करवाया जो पहले से एरे में मौजूद था। इन चारों को लेकर किसी का और कोई क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है, ये हम जो ऊपर पॉप पुश का जो मेथड लगाए हैं वेरिएबल में वैल्यू सेव करके, तो हमने ये वेरिएबल क्यों बनाया? इसके आगे पॉप पुश के वेरिएबल बनाना पड़ता है इसके नहीं लिए? वेरिएबल वैल्यू बनाना सेव नहीं करके पड़ता, जो हमने ये गेट की है ये वैल्यू जो हमने, हो सकता है हमारे पास कोई ऐसा ऐसा काम आए, ऐसा प्रोजेक्ट आए जब हम आगे ज़िंदगी में जाएं तो हमें वो पॉप किए हुए एलिमेंट की भी ज़रूरत पड़े तो हम उसको वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं कि अगर हमें इन केस उसकी कहीं और ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको समझाने की नियत से था, इसका कोई यूजेज नहीं है। अभी यूजेज सिर्फ पॉप और पुश का ही है, वेरिएबल में स्टोर करने का कोई भी वो नहीं है, यूजेज नहीं है। बस यही पूछना था क्योंकि ये पहले हमने ऐसे किया नहीं था ना, इसलिए मैं पूछ रही थी अपनी नहीं, अगर नॉलेज के। आपने मेरी पहले वाली एरे की क्लास ली होगी तो मैंने उसमें भी इनको वेरिएबल में स्टोर करके दिखाया था। हमें क्लास में जो करवाया गया था उसमें वेरिएबल के साथ सर ने नहीं समझाया था ऐसे, इसलिए अच्छा पूछ रही थी मैं। ठीक है, आगे चलें। निर्मल कमल, जी जी। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल वैसे होना तो नहीं चाहिए? ठीक है, अब हमारे पास एक और मेथड आता है, वो है स्लाइस। स्लाइस से आपके दिमाग में एक बात आ जाती होगी कि हाँ भाई ये
कोई स्लाइस है, अगर मैं आपसे बोलूँ भाई मुझे केक का स्लाइस निकाल के दें, तो आप पूरा केक तो मुझे नहीं दोगे। ऑफ कोर्स ये बात है, आप उसको कट करोगे और कट करके मुझे उसका एक स्लाइस दोगे। मैं आपसे बोलूँ मुझे ब्रेड चाहिए, तो आप मेरी पूरी ब्रेड की शॉपर मेरे हाथ में रख दोगे, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं नहीं सिर्फ मुझे ब्रेड का स्लाइस चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस ब्रेड के अंदर से मुझे 2 स्लाइस निकाल के दे दोगे। स्लाइस मेथड भी बिल्कुल इसी तरीके से करता है, हमारी एरे के अंदर से वो हमें एक स्लाइस निकाल कर और एक न्यू एरे के तौर पे हमें दे देता है। वो कैसे देता है, चलिए मैं आपको एक वेरिएबल में बनाकर दिखाती हूँ। लेट्स फिज़ा कुछ बोल नहीं रही या फिर आवाज़ नहीं आ रही? अरे मैं कुछ बोल नहीं रही, मैं लिख रही थी ना। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एरे बनाई फ्रूट की। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फ्रूट की एरे के अंदर से कुछ चीज़ें स्लाइस के तौर पर बाहर निकालना चाहती हूँ। स्लाइस क्या करता है, स्लाइस बेसिकली 2 इंडेक्स लेता है, एक स्टार्ट इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स। लेकिन एंड इंडेक्स आप हमेशा -1 तस्वुर करें। मिसाल के तौर पर क्या, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं मैंगो और ऑरेंज को या ऑरेंज और कीवी को बाहर निकालूं, तो मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी कि भाई 1 इंडेक्स से स्टार्ट करो, ठीक है, और मैं चाहती क्या हूँ कि मेरे पास क्या आए, ऑरेंज और कीवी आए, तो मैं क्या करूँगी 0 1 2 3 4। अब मैं 4 पे जाऊंगी, लेकिन ये 4 तक काम नहीं करेगा, ये -4 कंसीडर करेगा। इट्स मीन ये मुझे 3 तक काम करके देगा। वो कैसे देगा देखें आप, जब मैं इसको कंसोल लॉग करवाऊंगी तो ये मेरे पास ये मुझे एरे का एक स्लाइस निकाल के दे देगा। और वो क्या स्लाइस निकाल के देगा आप देखिएगा अभी। इसको मुझे लास्ट वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा। लेट ई इज इक्वल टू ई। तो देखिए उसने क्या करा, उसने मुझे एरे के अंदर से एक स्लाइस निकाल के दे दिया। मेरे पास एरे क्या थी, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, कीवी और एप्रिकॉट। अब मैंने स्लाइस के मेथड लगाया, मैंने कहा 1 इंडेक्सिंग से शुरू करो, मतलब मैंगो से स्टार्ट करो, और -4 मतलब -4 करो, 4 -1 करो, 3 तक करो। तो उसने मुझे ये बीच के 3 एलिमेंट दे दिए। क्या करा, मैंगो, ऑरेंज और कीवी दे दिया। आप कहोगे आपने तो इंडेक्सिंग 4 करी थी, तो इसने मुझे 4 वाला क्यों नहीं दिया। ये हमेशा आप ये कंसिडर करो कि जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है उसको आप -1 कर दो हमेशा। मैंने यहाँ 4 लिखा है, तो आप कंसीडर करो कि ये -1 3 तक ही मुझे देगा। अगर मैं यहाँ 5 लिखती तो वो -1 करके मुझे 4 देता, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगी तो उसने मुझे कितने इधर एरे के स्लाइस निकाल के दिए, ये देखो, मैंगो, ऑरेंज और कीवी, ठीक है। तो बेसिकली इसके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि एरे का स्लाइस मेथड क्या करता है। हमारी जो एक्चुअल एरे होती है उसके अंदर से हमें एक स्लाइस काट करके बाहर दे देता है, हमें न्यू एरे जनरेट करके नहीं देता, बल्कि उसी एरे के अंदर से हमें एक स्लाइस निकाल के दे देता है। मैंने आपको इसकी मिसाल एक केक और ब्रेड से दी थी। क्या अगर मैं आपसे केक का स्लाइस मांगूंगी तो आप क्या मुझे एक न्यू केक ला के देंगे, नहीं, आप उसी केक के अंदर से मुझे एक स्लाइस निकाल के दे देंगे। मैं आपसे अगर ब्रेड का स्लाइस मांगूंगी तो क्या आप मुझे न्यू ब्रेड ला के देंगे, नहीं, आप उसी ब्रेड के अंदर से मुझे स्लाइस निकाल के दे देंगे। तो एरे डॉट स्लाइस क्या करता है, वो भी हमें हमारी जो अपनी एरे होती है उसके अंदर से हमें एक स्लाइस निकाल के दे देता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड आता है और वो है स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है, मैंने एक और वेरिएबल बनाया, लेट which string
अब मैं क्या करूँगी? अच्छा, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई ये आर ई क्या है। हम वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमने जब शुरू में वेरिएबल बनाए थे तो हम उसका नाम कुछ भी रख देते ना, num1 कुछ भी। तो इधर मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नाम नहीं रख रही हूँ, मैं शॉर्ट नाम रख रही हूँ REB। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से चाहे तो इसको अपने नाम दे सकते हैं, आप चाहे तो इसको आप पूरा कोई फुल नेम भी दे सकते हैं। तो इधर मैं इसको वेरिएबल को एक छोटा सा नाम दे रही हूँ जिसे मैं कह रही हूँ R। अब मैं क्या करूँगी, मैं वेज डॉट स्प्लाइस का मेथड यूज़ करूँगी। स्प्लाइस का मेथड क्या करता है? स्प्लाइस का मेथड हमारे 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है कि हमें स्टार्ट क्या करना है, उसके बाद हमें डिलीट काउंट्स, कितने एलिमेंट हमें एरे में से डिलीट करने हैं, और सबसे लास्ट में हमारा जो वो आर्गुमेंट लेता है वो ये लेता है कि हमें उसमें ऐड क्या करवाना है। मिसाल के तौर पर मैं शुरू करूँ कि 1 इंडेक्स से हमें 2 एलिमेंट डिलीट करके दो, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 वेजिटेबल्स और ऐड करवा दो। वो कौन सी ऐड करवा दो? वो करवा दो स्पिनच, और एक और वेजिटेबल ऐड करवा दो ओकरा। तो अब वो क्या करेगा, वो 1 इंडेक्स पे जाएगा 0 1, इसके बाद की 2 वैल्यू को वो डिलीट करेगा, और उन दोनों वैल्यू को डिलीट करने के बाद जो मैंने ये नीचे अपनी दोनों वैल्यू दी है वो इसमें इसको ऐड कर देगा। वो कैसे? अब मैं आपको लॉक करवा के दिखाती हूँ। यार मैं अपने ना बाकी कंसोल बंद कर दूँ, 1 मिनट। मिस सारा कोड कमेंट कर दो सारा, पिछला जो है ना कमेंट करती जाओ आप। हाँ बस मैंने कंसोल कमेंट कर दिया। तो अब क्या? हाँ बोलो कौशल बेटा, क्या कह रही थी? मैं कह रही थी अगर स्लाइस वाले मेथड में हम लोग वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाते तो वो रिजल्ट नहीं देता हमें हाँ वो फिर स्लाइस रिजल्ट में। नहीं देता, वो फिर पूरा ही दे देता है। तो कुछ चीज़ें हमें ठीक वेरिएबल है। में स्टोर करवानी और चाहिए। अगर इसमें से हमें मैंगो और कीवी हटाना होता तो हम लोग पॉप के मेथड से हटा सकते थे। हाँ ठीक है। ठीक है। अब देखो, मैंने जब स्लाइस में इसको वेरिएबल में स्टोर करवाया था तो आपने देखा था उसने मुझे एक स्लाइस निकाल के दे दिया था, लेकिन जब मैंने स्प्लाइस के मेथड को एक वेरिएबल में स्टोर करवाया तो उसने मुझे सेम वही काम करा जो हम पॉप और पुश में कर रहे थे। क्या? जो डिलीट कर रहे थे उसने मुझे ये दोनों नाम दे दिए। हमारे पास से हम क्या डिलीट करना चाह रहे थे? टोमेटो एंड कैरेट। तो उससे मुझे टोमेटो एंड कैरेट जो है वो रिटर्न करके दे दिए। अब अगर मैं चाहूँ मैं इसको वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाऊँ, डायरेक्टली मैं चाहूँ कि मैं अपनी स्प्लाइस का मेथड इस पर वो करूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको डायरेक्टली ऐसे करके देखूँगी। तो ये मेरे पास अब क्या हुआ, पोटैटो, उसके बाद उसने टोमेटो और कैरेट को डिलीट करा और यहाँ पर मुझे 2 नए नाम ऐड करके दिए। एक क्या करके दिया उसने, स्पेनिश, और एक क्या करके दिया, ओकरा। उसके बाद जो मेरे अपने एरे के अंदर एलिमेंट पड़े हुए थे उसने मुझे वो डाल के दे दिए। तो स्प्लाइस का मेथड क्या करता है? स्प्लाइस का मेथड आपकी अपनी एक्चुअल वैल्यू, अपनी एक्चुअल एरे के ऊपर ही काम करता है। तो इसके लिए आपको कोई वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल हमेशा उस चीज़ के लिए बनाया जाता है जो आपको एक न्यू एरे दे। तो हमें स्प्लाइस का मेथड एक न्यू एरे नहीं जनरेट करके देता, जबकि स्लाइस का मेथड यहाँ पर हमें एक न्यू एरे जनरेट करके देता है, जिसकी वजह से मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाया। लेकिन स्प्लाइस का मेथड क्या करता है, हमारी अपनी जो बनी हुई एरे होती है उसी के ऊपर वर्क करता है। आपने देखा उसने मुझे कोई एक न्यू एरे बनाकर नहीं दी, उसने जो मेरी अपनी एरे थी उसी को चेंज करा, उसी में से 2 एलिमेंट को डिलीट करा और उसी में 2 एलिमेंट जो है उसने वो ऐड करे। यहाँ तक सबको क्लियर है? स्लाइस से हम ऐड नहीं कर सकते क्या? हाँ स्लाइस से ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि स्लाइस हमें अगर एक करेंगे न्यू तो कैसे एरे, करेंगे? मैंने करा तो है स्लाइस के थ्रू। ऐड किया था? अच्छा स्लाइस कह रही नहीं, स्लाइस के जरिए हम ऐड नहीं कर सकते। स्लाइस से बस हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ जो है स्लाइस के तौर पर निकाल सकते हैं। ऐड हम स्लाइस के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि स्लाइस में ऐड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। स्लाइस सिर्फ 2 अंदर 2 ही आर्गुमेंट्स जाएंगे रखता है। जी आर्गुमेंट्स। जी जी, ये 2 ही आर्गुमेंट्स रखता है। वो क्या रखता है, पहला
स्टार्टिंग इंडेक्स रखता है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, और दूसरा लास्ट इंडेक्स -1। ये हमने हमेशा जहन में रखना है कि अगर हम 4 तक जा रहे हैं तो ये हमें 4 तक वैल्यू गेट करके नहीं देगा, ये हमेशा 4 - 1 करके ही देगा, क्योंकि ये एक न्यू एरे रिटर्न करता है, इसलिए हमने इसको वेरिएबल में स्टोर करवाया। लेकिन स्प्लाइस हमें न्यू एरे रिटर्न करके नहीं देता, ये हमारी जो अपनी एरे होती है उसी के ऊपर वर्क करता है। यहाँ तक किसी का कोई ठीक क्वेश्चन? है, किसी का कोई सवाल? मिस स्लाइस एक बार थोड़ा सा बता दें। क्या बता दूँ? स्लाइस, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। स्लाइस या स्लाइस? स्लाइस। दोनों में डिफरेंस बता दो इसको। देखिए भाई, मैं आपको बोलूँ कश्यप, मुझे केक का एक स्लाइस चाहिए, तो आप क्या करोगी? मुझे न्यू केक ला के दोगी या उसी केक के अंदर से मुझे एक स्लाइस निकाल के दोगी? उस केक का स्लाइस निकाल के दोगी, ठीक है ना? तो स्लाइस मेथड भी बिल्कुल यही करता है, हमारी अपनी एरे के अंदर से ही हमारी एरे को स्लाइस करके और एक न्यू एरे बना के देता है। कैसे? मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ स्लाइस का मेथड यूज करा। अच्छा, स्लाइस का मेथड हमेशा 2 इंडेक्स लेता है, एक स्टार्ट और एक एंड, लेकिन एंड इंडेक्स जो लेता है वो हमेशा आप उसको कंसीडर करें -1। अगर मैंने यहाँ 4 लिखा है ना, तो यहाँ आप 3 ही कंसीडर करें, क्योंकि वो 3 तक ही वर्क करेगा, वो 4 पर जाएगा, लेकिन हमें जो वैल्यू जो एलिमेंट गेट करके देगा वो -1, मतलब 4 - 1 3 तक ही करके देगा। तो स्लाइस का मेथड 2 आर्गुमेंट लेता है, एक स्टार्ट और एक एंड। मैंने कहा मुझे यहाँ पर अपनी एरे का स्लाइस चाहिए, वो शुरू कहाँ से करो? 1 से करो, और स्टार्ट कहाँ पे करो? 4 पे करो। तो उसने क्या करा, जब मैंने उसको एक स्लाइस मांगा तो उसने मुझे इन तीनों एलिमेंट का एक स्लाइस निकाल के दे दिया। उसने क्या 1 से स्टार्ट करा, क्योंकि 0 पर एप्पल था, 1 पे मैंगो था, तो 1 2 और 3। अच्छा, अब आपने बोला 4 पे क्यों नहीं, तो मैंने आपको ये बताया है, इट्स 4 का मतलब है -1, 4 - 1 3। तो उसने मुझे ये 3 चीजें जो है स्लाइस करके एक न्यू एरे में बनाकर दे दी उसने। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मीन्स के एप्पल और एप्रिकॉट रिजल्ट आएगा। नहीं नहीं, मैंगो, ऑरेंज और कीवी रिजल्ट आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। सही है जी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मुझे जो है ना, आप स्प्लाइस का बता दें प्लीज़, वो स्प्लाइस मुझे नहीं सही से समझ आ रहा। इस फिज़ा हाँ, मैं समझ रही हूँ अक्षर। स्लाइस क्या करता है? स्लाइस हमारी जो अपनी एक्चुअल एरे होती है उसी एरे के अंदर जो है वो चेंजेस करता है। मैंने एक एरे बनाई वेजिटेबल्स के नाम से, जिसमें मेरे पास 5 वेजिटेबल्स थी, पोटैटो, टोमेटो, कैरेट, पीस, अनियन। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि भाई मैं टोमेटो और कैरेट का मेरा कोई काम ही नहीं है, मेरा काम तो स्पेनिश और ओकरा का था। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों वैल्यू को डिलीट करके और इन दोनों वैल्यू को इसमें ऐड करवा दूंगी। वो मैं कैसे करूँगी? स्प्लाइस का मेथड 3 आर्गुमेंट्स लेता है। वो क्या? स्टार्ट इंडेक्स के कहाँ से काम शुरू करना है, उसके बाद डिलीट काउंट कि कितनी चीज़ें डिलीट करनी है, उसके बाद वो लेता है आइटम नेम्स के आपने उसमें ऐड क्या करवाना है। तो यहाँ पर मैंने उसको 3 आर्गुमेंट दिए। पहला आर्गुमेंट दिया मैंने इंडेक्स 1 कि भाई तुम कहाँ से स्टार्ट करो, इंडेक्स 1 से स्टार्ट करो, तो 0 1। तो उसने कहाँ से स्टार्ट किया? टोमेटो से। और कितने एलिमेंट डिलीट करो? 2 एलिमेंट डिलीट करो। तो वो क्या करेगा? इंडेक्स 1 से 2 एलिमेंट डिलीट कर देगा। तो उसने 2 एलिमेंट टोमेटो और कैरेट को डिलीट कर दिया। ठीक है, टोमेटो और कैरेट को उसने क्या करा? डिलीट कर दिया। फिर मैंने बोला अब मुझे इसके इन दोनों नाम के बजाय या इन दोनों वेजिटेबल्स के बजाय मुझे ये दोनों वेजिटेबल्स इसमें ऐड करके दो। तो उसने मुझे फिर क्या करा, मुझे आप यहाँ नीचे देखोगी तो उसने मुझे टोमेटो और कैरेट को डिलीट करके स्पेनिश और ओकरा को उसके अंदर मुझे ऐड करके दे दिया। स्लाइस वो वैल्यू को ऐड भी करवा सकते हैं, डिलीट भी करवा सकते हैं, शुरू से भी करवा सकते हैं। अगर आप देखें स्प्लाइस पे गौर करें तो स्प्लाइस पॉप, पुश, शिफ्ट एंड शिफ्ट सबका काम कर रहा है। ये दोनों काम हम दोनों में करें, मैं स्लाइस में भी दोनों काम हो सकते हैं और स्लाइस में भी हो नहीं सकते नहीं भाई, स्लाइस में नहीं हो सकते ना। स्लाइस में आप मुझे ऐड करवाएं। स्लाइस में मैंने आपको यही तो बताया, स्लाइस में ऐड थोड़ी हो सकता है। स्लाइस सिर्फ 2 आर्गुमेंट्स लेता है, स्लाइस में हम ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी जी।
अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है, अभी तो बहुत पढ़ना है। मिस, अगर हम स्प्लाइस में 2 के बजाय 3 लगाते तो क्या होता? तो थ्री वैल्यू डिलीट कर देता वो फिर पीस भी डिलीट कर देता। वो टोमेटो, कैरेट और पीस को डिलीट करके स्पिनच और ओकरा लगा देता। ओकरा ऐड करवा देता। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड है और वो उस मेथड का नाम है इंडेक्स ऑफ। ठीक है, इंडेक्स ऑफ क्या करता है ये मैं आपको बताती हूँ। चलिए यहाँ पर उसने मैंने एक एरे बनाई एनिमल की। ठीक है, उस एरे के अंदर मैंने एनिमल के 5 नाम सेव करवाए। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे इंडेक्स ऑफ करके मतलब बताओ कि यहाँ पर जो मैंने मंकी का नाम लिखा है वो कौन से इंडेक्स पर है। तो अब वो क्या करेगा, वो मुझे इसका इंडेक्स बताएगा कि आपका जो मंकी का नाम है वो कौन से इंडेक्स पर है। मैं आपको कंसोल लॉग करवा के दिखाती हूँ। देखें, उसने मुझे बताया आपका जो मंकी का नाम है वो इंडेक्स नंबर 3 पर है। यहाँ पर आपने देखा मैंने उससे बोला कि भाई मैंने एक एनिमल की स्ट्रिंग बनाई है, उसमें मुझे बताओ कि मंकी का नाम कौन से इंडेक्स पर है। तो इंडेक्स ऑफ का मेथड क्या करता है, इंडेक्स ऑफ का मेथड करता ये है कि वो हमारे एलिमेंट को, हम वहाँ पर कौन सा एलिमेंट लिखते हैं जो हमें सर्च करना हो। हमें यहाँ पर मंकी का नाम सर्च करना था, हमें पता करना था कि मंकी का नाम कौन से एलिमेंट पर है। तो हम जो सर्च एलिमेंट होता है उसको हम लिखते हैं, तो वो फिर हमें उसका इंडेक्स बताता है कि हमारे मंकी का इंडेक्स क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक और दफ़ा क्या करूँगी, मैं यहाँ पर एक और दफ़ा लिख लूँगी मंकी। अब आप बोलेंगे कि मैंने मंकी 2 दफ़ा क्यों लिखा है। इसी का एक और दूसरा हमारे पास क्या कहना चाहिए, एक तरीके से आता है, उसका नाम है लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, एक और मेथड है, ये था, एक था इंडेक्स ऑफ और एक हमारे मेथड का नाम है लास्ट इंडेक्स ऑफ। अभी आपने देखा जब मैंने इंडेक्स ऑफ के थ्रू मंकी का नाम लिखा तो उसने मुझे क्या करके दिया, उसने मुझे बता के दिया 0 1 2 3 पर उसने मुझे बता के दिया कि मंकी का नाम है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने मंकी का नाम दोबारा एक और दफ़ा स्टोर करवा दिया। तो अब जब मैं मंकी का नाम गेट करूंगी, पूछूंगी कि मंकी का नाम कौन से इंडेक्स पर है, तो अब वो मुझे लास्ट से स्टार्ट करेगा। मिसाल के तौर पर कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अब उसने मुझे क्या बताया 5, क्यों 0 1। हेलो, हाँ यार ये पता नहीं क्यों बात, एक सेकंड रुको मैं दोबारा कनेक्ट करूँगा। तुम मुझे कॉल कर देना कमल, जैसी मेरी आवाज़ और वो होना खत्म। माइक को ऑन करो। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, बात। हाँ फिजा अब आ रही है। कमल कहाँ से स्टार्ट करवाऊँ? यहीं से अभी अभी गई थी। ये स्लाइस और स्प्लाइस हो गया ना हमारा। इंडेक्स ऑफ पता, अच्छा चलिए, इंडेक्स ऑफ भी नहीं पता चला होगा फिर तो। हो गया, ये हो गया, ये पूरा हो गया था, बस अभी गई है आपकी अच्छा, वॉइस। तो उसने मुझे क्या करा, इंडेक्स ऑफ हो गया था ना? हाँ हो गया था आई थिंक।
लास्ट इंडेक्स ऑफ का बता रहे थे ना। हाँ। लास्ट इंडेक्स ऑफ रह हाँ गया था। ठीक है वही ठीक है। बता दो। अब मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि भाई मुझे मंकी का नाम बताओ कहाँ पर है, तो उसने मुझे क्या बताया कि मंकी का नाम, मैंने लास्ट इंडेक्स ऑफ करके करा, तो उसने मुझे, वो चाहता तो मुझे ये वाला भी इंडेक्स दे सकता था ना, लेकिन लास्ट इंडेक्स ऑफ का मेथड क्या करता है, वो हमेशा इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट करता है, जिसे हम राइट हैंड कहते हैं, ठीक है। वो लास्ट इंडेक्स से इंडेक्सिंग स्टार्ट करता है, तो उसने मुझे सबसे लास्ट वाला मंकी जो था वो इंडेक्सिंग बताई, मतलब 0 1 2 3 4 5, तो उसने मुझे क्या इंडेक्सिंग बताई, 5, ठीक है। अगर ये काम मैं इंडेक्स ऑफ के साथ करती, मैं लास्ट हटा देती हूँ, चलें अब मैं ये काम इंडेक्स ऑफ के साथ करूंगी, तो क्या होगा आप देखिएगा। अब इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, इंडेक्स ऑफ ने मुझे क्या बताया, 3, तो इंडेक्स ऑफ हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड से काम करता है, तो उसने मुझे यहाँ से इंडेक्सिंग शुरू करके दी और बताया कि मंकी का नाम इंडेक्स नंबर 3 पर है। लेकिन जब मैंने लास्ट इंडेक्स ऑफ किया था, तो उसने मुझे क्या बताया कि हमारे पास मंकी का नाम जो है वो इंडेक्स नंबर 5 पर है। तो बस यही फर्क रहता है इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ में, कि इंडेक्स ऑफ जो है वो हमारा यहाँ से काम करता है लेफ्ट हैंड से, और लास्ट इंडेक्स ऑफ जो है वो हमारा काम करता है राइट हैंड से। यहाँ पर किसी का कोई सवाल? मिस मेरा क्वेश्चन है, हाँ मिस अगर एक वैल्यू शुरू में हुई और एक लास्ट में हुई और एक बीच में हुई, तो हम बीच की वैल्यू को गेट करने के लिए क्या करेंगे? तो हम अगर इंडेक्स ऑफ से करेंगे तो वो हमें वही बता के देगा। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर ये कहना चाह रही हो कि यहाँ मैं मंकी शुरू में भी लिख दूँ, जी हाँ, तो फिर अगर हम इंडेक्स ऑफ से करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा। दूसरा लिंक क्रिएट करना पड़ेगा ना। हाँ करो। कितना टाइम रह गया? 3 मिनट रह गए 3 मिनट है, ये हो जाएगा। जी। यहाँ पर देखेंगे मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा, तो हम ऐसा कोई काम लाइन से पहले भी इन्वर्टेड कॉमास हटे हुए ना, इसलिए। फाइल्स ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको इंडेक्स ऑफ से करके देखती हूँ तो क्या होता है। हाँ, तो देखिए उसने मुझे कौन सा इंडेक्स बताया, 0, जो सबसे शुरू का था, बाकी वो सबको खत्म कर देगा। वो जस्ट ये देखेगा कि मंकी उसको मिल गया, हाँ भाई मिल गया, वो कौन से इंडेक्स पे था, 0 इंडेक्स पे था, तो उसने बता दिया कि हाँ भाई मंकी 0 इंडेक्स पर है। लेकिन अगर यही काम मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ से करूंगी तो वो मुझे मंकी का लास्ट इंडेक्स बताएगा। अगर मैं चाहती हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ से एक और काम कर सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ कि मैं मंकी ये वाला मंकी गेट करूँ, है ना ये वाला करूँ ना ये वाला करूँ, जी मैं भी यही पूछ रही थी, बीच वाला। तो मैं क्या करूंगी देखें, उसके लिए फिर हमारे पास लास्ट इंडेक्स ऑफ एक काम करता है, मैं नीचे आपको करके दिखाती हूँ। मैंने कहीं और बनाया वही तो। हाँ तो देखें अब मैं चाहूंगी, अब देखिएगा अब क्या होगा मेरे पास। हमारे पास जो है लास्ट इंडेक्स ऑफ जो है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, लेकिन वो काम हमेशा लास्ट से ही करेगा। ये हमें अपने माइंड में रखना है कि वो हमेशा वर्क जो है वो लास्ट से ही करेगा। अब ये मुझे ये वाले मंकी का वो बताएगा, इंडेक्स बताएगा। देखिए उसने क्या बताया, नहीं इंडेक्स ऑफ के साथ नहीं कर सकते, इंडेक्स ऑफ हमेशा यहीं से स्टार्ट करेगा। एंड हो गई क्लास। एंड हो गई,
उसमें हम वो नहीं दे सकते इंडेक्स? उसमें शायद हमें ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन